7। चलिए अब हम कहानी के आगे बढ़ते हैं। कहानी का नाम है ईदगाह। ईद का मेला गए हैं बच्चे घूमने। रास्ते में बच्चों की बातें हो रही हैं, उन बातों को हम पढ़ रहे थे। तो अब मैं आगे बढ़ाती हूँ आपको। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। तो हामिद कहता है 100 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है तो 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। तो बच्चे कहते हैं कि जो 50 रुपये होते हैं वो एक थैली में भर जाते हैं, मतलब सिक्के, और 100 जो हैं वो 2 थैली में भी नहीं भर पाते। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगीं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के टांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग है। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। तो अब बहुत से लोगों की टोलियां दिखने लगी। बस्ती जो है वो गहरी हो रही थी, घनी हो रही थी। सभी इत्र वित्र लगाकर, अच्छे नए कपड़े पहनकर, तैयार होकर ईदगाह घूमने पहुंच रहे थे। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। बच्चे पहले शहर नहीं आए थे, उन्हें सब कुछ नया नया लग रहा था। जिस चीज़ की ओर वो ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते, और पीछे से आवाज़ भी अगर होती तो वो उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि बच्चे जो है वो बस आगे बढ़ते हुए मेले की ओर देखते हुए चल रहे थे। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, एक्सीडेंट होते होते उसका बच गया था। सहसा ईदगाह नज़र आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, तो ऊपर में इमली के घने वृक्ष की छाया थी। नीचे पक्का फर्श था जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोज़ेदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। तो अब आगे ये लोग जब ईदगाह पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि इमली का एक पेड़ है, बहुत घना वृक्ष है, जिसकी छाया के नीचे एक पक्का फर्श बना हुआ है, जिस पर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए लाइन बनाकर खड़े हैं। वहाँ पे जाजिम यानी कि कारपेट बिछा हुआ है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, और आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई भी धन और पद नहीं देखता, सभी को नमाज पढ़नी है। इस्लाम की निगाह में सभी बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वज़ू किया, मुंह हाथ धोए, पिछली पंक्ति में पीछे जाकर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन, कितना सुंदर चित्र, कितनी सुंदर सी व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में वो सिर झुकाते हैं, फिर सिर उठाते हैं। सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती, सब एक साथ खड़े होते, एक साथ झुकते हैं, और एक साथ घुटनों के बल फिर वो बैठ जाते हैं। कई बार ये क्रिया हो रही थी जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त यानी कि जल उठती हो और एक साथ बुझ जाती हो। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता के हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद से भर देती हैं। मानव भारतत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं के एक लड़ी में पिरोए हुए। तो कई बार नमाज पढ़ने की क्रिया में लोग सिर झुकाते, सिर उठाते, घुटनों के बल बैठते। यह क्रिया देखकर लेखक को बड़ा आश्चर्य होता, बड़ा अच्छा लगता। उसे लगता है कि सभी लोग एक धागे में बंधे हुए हैं। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर जो है धावा होता। अब नमाज ख़त्म हो गई, अब सभी लोग मिठाई की दुकान में जाने लगते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। तो गांव के जो लोग हैं वो भी काफ़ी उत्साह से भरे हुए हैं। या देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। तो हिंडोला जैसे झूला वगैरह होता है ना, तो उसमें चढ़ने की बात हो रही है। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। तो जाइंट व्हील आपने देखी होगी शायद, उसी झूले के बारे में बात की गई है कि इस झूले पे चढ़ जाओ 1 पैसा देकर। चरखी है, लकड़ी के हाथी है, घोड़े हैं, ऊँट है, छरों से लटके हुए। तो अब झूला जो आप देखते होगे, छड़ से लटके हुए हाथी, घोड़ा, ऊँट, जिसमें बैठकर लोग चक्री गोल गोल घूमते हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा ले लो। 1 पैसा देकर आपको 25 चक्कर घुमा दिया जाएगा। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मीन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो उसने यह सोचा कि मेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं, अब 3 पैसे में से 1 पैसा मैं दे दूं और सिर्फ चक्कर खाकर उतर जाऊं? नहीं, तो मैं अपने पैसे खर्च नहीं करूंगा। और हामिद दूर खड़ा होकर यह सब देखता रहता है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे।
इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। मिट्टी के बने हुए ये सारे खिलौने दुकानों पे सजे हुए थे। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। अब ये सोचते हैं कि ये खिलौने इतने सुंदर है, ऐसा लगता है मानो ये खिलौने बोलना चाहते हो। महमूद जो है वो सिपाही ले लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चले आ रहा है। तो महमूद जो है वो एक सिपाही का खिलौना लेता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अभी ये सिपाही कवायद के लिए चले आ रहा है। मतलब जो कवायद करते हैं जो सिपाही, इधर उधर जो अबाउट टर्न, फास्ट और मार्च पास्ट करते हैं ना, इस तरह से कवायद होती है, वो किए चले आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आई। मोहसिन को क्या पसंद आई? मोहसिन को बहुत पसंद आई भिश्ती, तो वो भिश्ती लेना चाहता है। वो जैसे कि एक चमड़े का बना हुआ थैला होता है जिसमें कि पानी भरा हुआ होता है और एक आदमी उसे पकड़कर खड़ा होता है पानी पिलाने के लिए। कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क रखे हुए हैं, तो वो कमर को झुका कर रखा है और अपने ऊपर में जो है वो मश्क यानी कि बकरी या भेड़ की खाल से बना हुआ एक थैला जिसमें पानी रखकर लोग पानी बेचते थे, पिलाते थे। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, नहीं तो पानी निकल जाएगा। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। तो भिश्ती क्या कर रहा है? कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता। अब लगता है कि जैसे वो पानी गिराएगा ही गिराएगा पीने के लिए। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को क्या पसंद आया? वकील। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। तो उस छोटे से वकील को खिलौने के रूप में देखकर मतलब हामिद को और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी ये वकील किसी बहस को करके वकालत से अभी तुरंत मतलब वहाँ से आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, तो वो 3 पैसे इतने महंगे खिलौनों पे कैसे खर्च कर दे? नहीं करेगा। खिलौना कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि खिलौना तो मिट्टी का बना हुआ था, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? वो किस काम के? तो खिलौने उसके किसी काम के नहीं थे। तो मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। मोहसिन कहता है ये जो भिश्ती मैंने ख़रीदी है रोज़ सुबह शाम पानी देकर जाने का काम करेगा। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। तो मेरा जो सिपाही है वो घर के आगे पहरा देने का काम करेगा। कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फायर कर देगा। तो अगर कोई चोर आएगा तो वो तुरंत बंदूक से गोलियां चला देगा। नूरे और मेरा वकील वो तो खूब मुकदमा लड़ना जानता, तो वो मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है क्योंकि वो खिलौने नहीं ले सकता था, उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौना को देख रहा था। वो कह तो रहा था कि मिट्टी के खिलौने तुरंत टूट जाएंगे, पर उसकी आंखें भी ललचाई हुई थी। वो उन खिलौनों को लेना चाहता था, पर हामिद के पास पैसे नहीं थे और वो चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। तो वो चाहता था कि थोड़ी देर वो खिलौनों को अपने हाथ में लेकर देख ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचता रह जाता, तो उसने हाथ बढ़ाया खिलौने देखने के लिए, पर बच्चे एक दूसरे को खिलौना देना नहीं चाहते। सभी को खिलौनों से प्रेम होता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। तो मन तो हो रहा है उसका मिठाई वगैरह खाने का, पर वो आंखों में लालच लिए सबको देख रहा है, पर मिठाई खरीद कर नहीं खाता क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं और वो अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि उसे कुछ खास खरीदना था। इसीलिए वो पैसे को खर्च करने को तैयार नहीं था। बस वो चुपचाप और बच्चों को मिठाई खाता हुआ देखता है और उन बच्चों से दूर खड़ा, अलग खड़ा, चुपचाप खड़ा रहता है और उनको देखता रहता है। ना किसी से मांगता है, ना किसी से कुछ बोलता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है।
मतलब उसका दोस्त उसे कहता है कि लो रेवड़ी खा लो, लेकिन हामिद को पता है कि वो उसे चिढ़ा रहा है, उसे खाने को नहीं देगा। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन उतना दयावान नहीं है, लेकिन फिर भी उसका मन हो रहा था रेवड़ी खाने का, इसलिए वो उसके पास मोहसिन के पास जाता है। कौन? हामिद। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं और हामिद खिसिया जाता है। हामिद को एक रेवड़ी का टुकड़ा दिखाकर, लालच दिखाकर वो अपने मुंह में डाल लेता है, परंतु उसे नहीं देता। और सारे बच्चे ये सब देखकर ताली बजाकर हंसने लगते हैं कि कैसा बेवकूफ़ बना। तो अब हम कहानी आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।